आज हम मौजूद हैं गोश्त मार्केट में और गोश्त मार्केट में गोश्त फरोशों से कुछ सवालात पूछेंगे खाल के बारे में, आंखों के बारे में और ओजड़ी के बारे में, बट के बारे में, इसमें क्या फर्क है और लोग इसको खरीदते हैं, शौक से खाते हैं, खा सकते हैं, नहीं खा सकते, बेच भी रहे हैं ये। तो आइए गोश्त फरोशों के पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या बेच रहे हैं, क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। अभी आप मेरे पास ये कुछ चीजें देख रहे हैं, ये पाए और सिरी है और ये धड़कटे सर हैं भैंसों के, और इसमें एक खास बात है, आंखें और खाल। अभी वो मैंने है ना सिरिया भी देखी और पाए भी देखे, उसमें है ना आंखें हैं। उन आंखों का क्या करते हैं आप लोग? ये कचरे में चली जाती हैं सब। तो आंखें खा नहीं सकते क्या? नहीं, आंखें तो कोई इस्तेमाल में नहीं लेता। अच्छा, वैसे दीनी हिसाब से देखा जाए, कोई नजर वजर उतारने के लिए कोई हिसाब से 5-6 ले जाता है तो ले जाता है। इस्तेमाल नहीं है तो खा नहीं कह सकते। ये तो नहीं कह सकता भाई मैं हलाल है हराम है, अब जो खा रहा होगा उसके लिए हलाल होगा। जानवर की आंख कौन खाता है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, खा सकते हैं? नहीं। आप खाते हो? नहीं, मैं नहीं खाता। वैसे क्यों नहीं खाते? फिर दूसरा क्यों खाएगा? दूसरा क्यों नहीं खाएगा? हाँ बोल रहे हैं, आप नहीं खाएंगे तो दूसरा क्यों खाएगा? ये क्या है? ये बट है। बट तो कास्ट होती है, ये बट क्या है? ओजड़ी। ये ओजड़ी होती है, ओजड़ी को साफ करा हुआ होता है। बट खा सकते हैं? बट भी खा सकते हैं, पर बट भी मकरू है। रमजानों में मुकरू होती है, खाते नहीं हो वो। क्यों नहीं कह सकते? अफ्तारी के बाद। हाँ, अफ्तारी के बाद। क्या चीज है ये बट है। ये क्या है? ये ये इसकी झिल्ली है। तो ये बिकती है? हाँ, ये आप जैसे भाई लोग खाते हैं। सस्ती बिकती होगी? सस्ती बिकती 300 रुपए किलो। ये कौन सी सस्ती है यार? 300 रुपए किलो सस्ती नहीं है तो दाल भी नहीं मिल रही भाई। दाल कितने की किलो है? दाल आपको नहीं पता क्या किलो? नहीं, मैं नहीं खरीदता। किसी का मैदे में तकलीफ है, उसका बहुत फायदा है ओजड़ी। ये बता रहे हैं कि किसी को पेट का मसला हो तो वो ओजड़ी खाए, उसका मसला हल हो जाएगा। मतलब मैदे में तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। ओजड़ी में तकलीफ है तो ओजड़ी खाएं। गुर्दे खाना जानवर का? जानवर के गुर्दे हैं तो हलाल, बाकी मकरू हैं। पेशाब फिल्टर होता है इसके अंदर से। अच्छा। हाँ, ये इस वजह से उलमा कहते हैं कि खा के आप फौरन नमाज नहीं पढ़ सकते हो। फिल्टर होता है ना, निकलता है ना, तो नहीं है ना। गुर्दे भी खाते हैं? गुर्दे जायज हैं। जायज मकरू है मतलब। हाँ जी, ये खा सकते हैं। दिल्ली मेमन लोग खाते हैं शौक से, हमारे वाले लोग नहीं खाते। अच्छा जी। आप कौन है? हम उर्दू स्पीकिंग है। तो मतलब कास्ट क्या है कि कुरैशी हैं। कुरैशी नहीं खाते, मेमन खाते हैं, तिल्ली ज्यादा। शेख, सुना अपने लोगों की बातों को, उनसे हमने कुछ मखसूस सवालात किए, कुछ मखसूस जानवरों के पार्ट से मुतालिक कि उसमें क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। लेकिन प्लीज शेख, अब आप ही बताना कि क्या है हकीकत और क्या अफसाना। ऐसे कई बातें हुई, अब इनको मसाइल पता नहीं पूछने चाहिए नहीं, ये बेचारे चौके छक्के लगा रहे होते। अब कि कोई सुनकर यूं समझेगा, अब पूरा नहीं सुना, बिजली ट्रिप हो गई, तो वो तो ये समझेगा कि यार ये मसला ही है। हालांकि ये हर मसला सही नहीं बता रहे होते। अब पूरी तो फहरिस्त है मसाइल की। एक तो मेरा आँख का मसला था, आँख खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए। तो आँख खाने के ताल्लुक से किताबों में तो कुछ नजर नहीं आया। तो अब जब किताबों में मना नहीं है तो अगर कोई खाता है तो गुनाहगार तो बोलेंगे नहीं। आँख में भी गोश्त होता है। आँख को उबाल कर, इसको काट कर, या वैसे फिसलेगी है, इसका अगर ये अंदर का जो देखने की जो है ना, की बोलते हैं इसको, तो उर्दू में क्या बोलते हैं, और नगीना टाइप का जो होता है ये, और इसका पानी निकाल दिया जाए, पुतली नहीं, हाँ पुतली, हाँ, तो ये निकाल दिया जाए और ये बाकी ये बचेगी, बोटी टाइप का बचेगा। तो अगर ये पकाकर कोई खाता है तो इसमें कोई शरन हर्ज नहीं है, मैंने खाई है। नहीं, ये मैं बहुत पुराना आदमी ना, हमारे यहाँ बचपन में हमारे दौर में खाई जाती थी। अब ये न्यू जनरेशन को पता ही नहीं है, तो ये भी अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। जब भी आपको तरीका होता है, हम शौक से खाते थे, और गरीब लोग खाते, हम घर तो हम लोग खाते थे चीजें। मछली की आंख तो बहुत टेस्टी होती है। सारी मछली एक तरफ, उसकी आंख इस तरफ, बड़ी मछलियां, जिस मछली के पीछे चर्बी लगी हुई होती है, वो इसके अंदर भी चर्बी होती है। मछली की चर्बी बहुत प्यारी होती है। इसमें ये दिल का मरीज भी खा सकता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं होता इसमें। तो यूं मतलब है कि आंख खाने में कोई हरज नहीं है। कोई आलिम इसको मना करे ऐसा मैंने देखा सुना नहीं है। मना करेगा तो क्या दलील देगा? एक उसूल है फितरत सलीमा,
जिस चीज को पसंद नहीं करती, यानी कि वो अक्ल सलीम जिससे घिन खाती है। एक सूरत ये बनती है कि इस तरह की चीजें बाजुगत मना हो जाती है। लेकिन आंख के बारे में कभी किसी आलिम से ना सुना है ना मैंने पूछा है, अलबत्ता इस्तेमाल किया है। वो मैंने आपको पुराना तजुर्बा अपना बता दिया। गरीब लोगों की जाए, ये मैंने कहा ना गोश्त फरोश भी मालदार होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां होती है इनमें, तो ये इनको क्या पता कि आंख में क्या होता है, बड़ी लजीज होती है। आप ट्राई करना, आप अगर चाहें तो उबाल कर इसका निकाल के फिर सालन में डाल देना, इसको फिर पका के इसको चेक करना कैसी है, फिर मुझे बोलना। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और ये पाए मुंडी के खाली खूबसूरती के लिए दिखा रहे थे, कुछ इसका सवाल नहीं किया मेरे ख्याल है। पाए मुंडी का ओजड़ी का सवाल किया, तो ओजड़ी जो है वो तो नाजायज है खाना, बट जो है ये ओजड़ी नहीं है। ओजड़ी वो कि जिससे नजासत मुत्तसिल थी, मिली हुई थी, तो ये ऊपर से ये उसकी खाल उतार देते, समझो जो जिल्द होती है वो उतार देते हैं, तो वो नोकदार तौलिए की तरह जो होती है, तो ये सब निकल जाती है जिसमें गंदगी थी। अब जो बच गया व्हाइट व्हाइट जो दिखा, ये गोश्त है। अगर जिस है ओजड़ी का गोश्त, लेकिन एक्चुअली अब ये ओजड़ी ना रही, अब इसका नाम हो गया बट, ये जायज है, मकरू वगैरह इसको ना कहा जाए। हाँ, ये हलाल है। लोग वैसे कम खाते हैं इसको, ये मखसूस लोग खाते हैं, मालदार लोग और ये नहीं खाएंगे। ये गरीब लोग इस तरह की चीजें खाते हैं। जैसे इन्होंने बताया 300 रुपये, तो आजकल होगा 300 रुपये, बल्कि शायद ज्यादा ही दाम होगा इसका। और गोश्त शायद 1000, 1200, 1400 बड़े का गोश्त होगा किलो। तो यूं ये सस्ती पड़ती है, हड्डी भी नहीं होती इसमें। गुर्दे खाना पसंदीदा नहीं है, उसमें पेशाब पास होता है, लेकिन ये कि हलाल है, कोई खाएगा तो गुनाह नहीं होगा। और क्या सवाल किया? खाल जी, खाल के हवाले से। खाल खाने का पूछा जी, ना, मेरा ख्याल है पूछा नहीं है। खाल खाना हलाल है। पीठ के हवाले से भी पूछा है कि पीठ का गोश्त जो होता है, पीठ के हवाले से भी कह रहे हैं। पीठ का गोश्त? जी, पीठ का गोश्त तो सुन्नत है। बकरे का गोश्त, पीठ का, पुश्त का प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे इसको। खाल भी अगर खाना चाहे कोई तो खा सकते हैं। पाए की खाल जैसे मैंने बताया, इसको उबाल कर इसको शेव बना के इसका वो खाई जाती है, आम लोग खाते हैं। काफी राई चाहिए। सिरी पाए के हवाले से भी। सिरी पाए भी अगर कोई पूरे भून ले या उबाल कर इसका साफ करके उनकी खाल खाना चाहे तो मना नहीं है। वैसे सारी खाल जो है जिस्म की, उसके बकरे की या हलाल जानवर की, कहीं की भी खाल इसकी, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं कि मना हो। कहीं कोई मखसूस जगह की, कोई गंदी जगह की खाल आ जाती हो, मुमानत तो अलग बात है। जनरली जिसको हम लोग खाल बोलते हैं तो वो खा सकते हैं। आम लोग खाते नहीं इसको, बल्कि खाल तो बिकती, इसकी बड़ी कीमत होती है। एक ने पूछा था कि गुर्दे खाकर फौरन नमाज नहीं पढ़ सकते, इस तरह का भी कुछ था। गुर्दों में बदबू तो नहीं होती? प्याज खाकर, लहसुन, कच्चा लहसुन, कच्ची प्याज खाने से मुंह में बदबू होती है। जब तक बदबू है तो फिर यह कि नमाज ना पढ़े। मस्जिद का दाखिला भी उसके लिए जायज नहीं है, मुंह साफ करके जाए। तो ये इसके भी अब इलाज होते हैं, जैसे अब कच्चा लहसुन और दही और चबाए नहीं, टुकड़े टुकड़े करके लहसुन के, बहुत मुफीद है, बड़े फवायद हैं इसके। तो एक लहसुन के टुकड़े कर लें आप और चम्मच दही के साथ उसको इस तरह रखें कि ये जबान से टच ना हो, वो लहसुन का पीस सीधा दही के साथ निगल लें इसको। इस तरह अगर आप ये खाएंगे ना, फिर कुछ और दही खा लें तो इंशाअल्लाह आपके मुंह में बदबू नहीं आएगी। मगर ये जो लहसुन और या कच्ची प्याज ये मिक्स कर देते हैं दही में, कच्ची उमर, ये तो बदबू के भपके उड़ाता है, ये खतरनाक होता है। और कोई सवाल इसमें रह गया शहजाद भाई का? मुकम्मल हो गई है जी, मुकम्मल हो गई। हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।